नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो अधिकतर हम लोग स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वॉइस वर्सा और ऑन द कॉन्ट्रेरी। ये दो जो वर्ड्स हैं ये कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो आज हम लोग समझते हैं कि वॉइस वर्सा का आखिर हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लोग कब बोलेंगे। तो समझते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। जनरली स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करके आप सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो देखने के बाद बहुत सबको शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूं, खोजता रहता हूं। तो दोस्तों चालू करते हैं। तो देखिए समझते हैं दोस्तों, पहला लिखा है वॉइस वर्सा। मतलब वॉइस वर्सा का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के साथ जो काम कर रहा है वही काम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा। तो उसको हम लोग वॉइस वर्सा के रूप में हम लोग बना सकते हैं। तो उसका अगर हम लोग हिंदी में अर्थ निकालें तो इसका उल्टा, विपरीत क्रम में, ठीक उल्टा, ये ऐसा अर्थ आ सकता है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है कि लोग शराब पीते हैं। बिल्कुल सही है, लोग शराब पीते हैं और शराब लोगों को पीती है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग हैं वो सब्जेक्ट हो गया, शराब ऑब्जेक्ट हो गया। तो पीपल ड्रिंक एल्कोहल और एल्कोहल ड्रिंक्स पीपल। एल्कोहल ड्रिंक्स पीपल ये ना बोलते हुए मैंने उसको लिख दिया एंड वाइस वर्सा। यानी एल्कोहल यहां पर जो ऑब्जेक्ट था वो अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो जाएगा, एल्कोहल ड्रिंक्स पीपल। बिल्कुल सही है। अगर आप पीपल जो है, लोग हैं, वो शराब पियेंगे तो कुछ समय बाद शराब उनको पीने लग जाती है, उनका शरीर का नुकसान होता है। तो वॉइस वर्सा का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा और वॉइस वर्सा की वजह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लेकिन आप मुझे नहीं पढ़ाते हैं, बट नॉट वॉइस वर्सा। यहां पर है, आगे देखो बताऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लेकिन इसके विपरीत तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। बिल्कुल सही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप मुझे थोड़ी पढ़ा रहे हैं। तो आई टीच यू बट नॉट वॉइस वर्सा। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा बट नॉट वॉइस वर्सा। सही है ना दोस्तों, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लेकिन तुम मुझे थोड़ी पढ़ाते हो। अगर मैं कहता मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और तुम भी मुझे पढ़ाते हो, तब हम लोग लिखते हैं एंड वाइस वर्सा हो जाता। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो रहा है, तो बट नॉट वाइस वर्सा। अब इस सेंटेंस को हम लोग ऑन द कॉन्ट्रेरी से बना सकते हैं। कैसे, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं लेकिन इसके विपरीत तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। आई टीच यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी यू डू नॉट टीच मी। यस, ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा काम करेगा। देखते हैं बहुत सारे सेंटेंस। मैं आखिर में कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं, तो इससे गुजारिश करूंगा कि आखिर तक बने रहें, सेंटेंस को समझिए और अगली बार जब भी आपको स्पीकिंग करना है तो ऑन द कॉन्ट्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस वर्सा का इस्तेमाल करके सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। दोस्तों रियली बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक है ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी की कुछ सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, इसके विपरीत आप मुझसे नाराज हैं। आई एम नॉट एंग्री विथ यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी यू आर एंग्री विथ मी। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी वाले सेंटेंस में आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा जो जो आपने कहा गया है। लेकिन अगर इसको वाइस वर्सा से बनाए, बट नॉट वाइस वर्सा से बनाए, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं आई एम एंग्री विथ यू बट नॉट वाइस वर्सा। बट नॉट वाइस वर्सा ये कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत से सेंटेंस लिया मैंने। परीक्षा आसान नहीं है, इसके विपरीत यह बेहद मुश्किल है। द एग्जाम इज नॉट इजी, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है ना, वह मुझे पसंद नहीं करता, वाइस वर्सा की कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। वह मुझे पसंद नहीं करता और इसके विपरीत मैं भी उसे पसंद नहीं करता। तो आई जो है वो किसको पसंद नहीं कर रहा है, नहीं, ही जो है वो मी को पसंद नहीं कर रहा है, मी भी ही को पसंद नहीं कर रहा है। ही डजंट लाइक मी एंड वाइस वर्सा। अगर मैं इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाता तो मैं ऐसा बोलता, ही डज नॉट लाइक मी एंड आई ऑल्सो डू नॉट लाइक हिम। ये मैं कंप्लीट सेंटेंस बना सकता था, लेकिन नहीं, मैंने इतना पूरा वाक्य नहीं बनाया। मैंने अपना समय बचा लिया और मैंने बोला एंड वाइस वर्सा। उसका ठीक उल्टा हो गया। कुत्ता बिल्ली का खाना खा रहा है और बिल्ली भी कुत्ते का खाना खा रही है। यस, तुम मेरा खाओगे तो मैं भी तुम्हारा खाना खाऊंगा। द डॉग इज ईटिंग केट्स फूड। डॉग जो है केट का फूड खा रही है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि केट भी डॉग का खाना खा रही है। इसको अगर कंप्लीट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, द डॉग इज ईटिंग केट्स फूड and cat is also eating dog's food and the cat is also eating dog's food।
इतना बड़ा ना बोलते हुए हमने डायरेक्ट बोल दिया एंड वाइस वर्सा। सभी बिल्लियां जानवर है, बिल्कुल सही है, सभी बिल्लियां जानवर है दोस्तों, लेकिन सभी, इसके विपरीत सभी जानवर बिल्लियां नहीं है। सभी जानवर बिल्लियां थोड़ी होती है, सभी जानवर तो अलग अलग होते हैं। तो ऑल किड्स आर एनिमल्स बट नॉट वाइस वर्सा। यस, ऑल किड्स आर नॉट एनिमल्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑल द एनिमल्स आर नॉट किड्स। इतना बड़ा ना बोलते हो हमने क्या बोला, बट नॉट वाइस वर्सा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाले सेंटेंसेस बड़े प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, अगली बार यूज करें दोस्तों। हम सिनेमा जा सकते हैं, सिनेमा जा सकते हैं और फिर डिनर के लिए जा सकते हैं, या इसके विपरीत भी कर सकते हैं, यानी कि पहले डिनर कर सकते हैं फिर सिनेमा जा सकते हैं, जो भी क्रम है। तो यहां पर कह रहा है कि भैया पहले सिनेमा जाएंगे उसके बाद में डिनर करेंगे, लेकिन यार इसके विपरीत भी कर सकते हैं ना। यस, अगर वाइफ अगर साथ में तो वो बोलेगी नहीं नहीं पहले डिनर करेंगे भैया, मुझे तो भूख लग जाती है, उसके बाद सिनेमा जाएंगे। वी कैन गो टू द सिनेमा एंड देन फॉर डिनर और वाइस वर्सा। यस दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंस ले रहा हूं, उसको आप बनाकर उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया, और कैसा लगा ये भी लिख के बताना है। चलिए अगले में आ जाते हैं। तो होमवर्क है हमारा, बहुत सारे सेंटेंस मैंने दिए हैं, 10 दिए हैं मैंने, इसी में थोड़ा छोटा करना पड़ा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। मैं मुंबई से दिल्ली और वापस दिल्ली से मुंबई ट्रेन से यात्रा करूंगा, मतलब मुंबई से दिल्ली फिर दिल्ली से मुंबई। यस, एंड वाइस वर्सा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने को याद करता हूं, बिल्कुल, और मेरा परिवार भी मेरे साथ समय बिताने को याद करता है। मिस स्पेंडिंग टाइम का इस्तेमाल करके बना सकते हैं आप लोग। आप कपड़े धो सकते हैं और आपकी बहन उन्हें सुखा सकती है। आप धो सकते हैं, आपकी बहन सुखा सकती है, या फिर आप कपड़े सुखा सकते हैं और आपकी बहन धो सकती है, उल्टा करना है। एंड वाइस वर्सा से बना सकते हैं, वॉश यानी धोना, ड्राई यानी सुखाना। हमें अपने पड़ोसियों का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन भैया पड़ोसियों को भी तो हमारा सम्मान करना चाहिए, वाइस वर्सा का इस्तेमाल होगा। यस, श्याम को आलू से नफरत है, श्याम को आलू से नफरत है, बिल्कुल आलू पसंद नहीं है, लेकिन आलू को श्याम से नफरत नहीं है। भैया आलू हमसे कैसे नफरत करेगा यार। बट नॉट वाइस वर्सा का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षक से बहुत कुछ सीखा, विद्यार्थियों ने शिक्षक से बहुत कुछ सीखा, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना, सेकंड फॉर्म लगाना है। और अध्यापकों ने भी विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखा, एंड वाइस वर्सा। ठीक, पति को पत्नी पर भरोसा नहीं है, जमाना बहुत बदल गया दोस्तों, और इसका उल्टा, पत्नी को भी पति पर भरोसा नहीं है। सही है भैया, तुमको नहीं तो हमको भी नहीं है। वो मुझसे बहुत नाराज है और मैं भी उससे बहुत नाराज हूं, वाइस वर्सा। वो मुझसे बहुत नाराज है और इसके विपरीत मैं उससे बहुत खुश हूं, बट नॉट वाइस वर्सा, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी से बना सकते हैं। छात्र दाएं से बाएं और इसके विपरीत बाएं से दाएं बैठ सकते हैं, या तो दाएं से बाएं बैठे या बाएं से दाएं बैठे, एंड वाइस वर्सा। किसान व्यापारियों पर निर्भर है और व्यापारी किसान पर निर्भर है, वाइस वर्सा। किसान व्यापारी पर निर्भर करते हैं और इसके विपरीत व्यापारी किसानों पर निर्भर नहीं करते, बट नॉट वाइस वर्सा, या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी से बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, वाइस वर्सा, यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रहता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो वाइस वर्सा होगा। बट नॉट वाइस वर्सा में ठीक उल्टा काम होता है, वो काम नहीं करता जो सब्जेक्ट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी भी बट नॉट वाइस वर्सा के जैसे होता है। तो मुझे लिख के बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, क्या इस प्रकार के और भी नए नए टॉपिक आप चाहते हैं जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार के टॉपिक के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और किस प्रकार के टॉपिक में आपको डाउट होता है, क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। मेरा एक और चैनल है माई ड्रीम इंग्लिश, माई ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक। धन्यवाद दोस्तों, बस मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप इसका जवाब क्या देते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स अ लॉट।